नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 30 दिसंबर 2024, वार सोमवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सेना और सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों को मिलेगी 1 करोड़ की अनुग्रहण राशि। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर मापदंड घोषित। तहसीलों उप तहसीलों में शामिल होंगे कई गांव। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में पटौदी, हेली मंडी और फर्रुखनगर के जोन बदलने की मिली मंजूरी। अब महंगे होंगे फ्लैट व प्लॉट। हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। 8 जगह पर बनेंगे फ्लाईओवर। हरियाणा मंत्रिमंडल ने एमपीएसडब्ल्यू के नियमों में किया संशोधन। करीब 700 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आईआईटी कानपुर में आई 34 विभिन्न पदों पर भर्ती। 31 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे अप्लाई। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा में जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। कृषि अनुसंधान केंद्र में स्थापित होगी बायो कंट्रोल लैब। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा के 11 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। तापमान में और गिरावट होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अब सेना और सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों को मिलेगी 1 करोड़ की अनुग्रहण राशि। बता दें, हरियाणा सरकार ने शहीद परिवारों की अनुग्रहण राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। इससे शहीद परिवारों की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा शहीद के आश्रितों को अगर रहने के लिए जमीन नहीं होगी तो सरकार 100 गज का प्लाट भी देगी। बता दें, आर्मी और सीआरपीएफ को लेकर की गई घोषणा हरियाणा सरकार की एक सराहनीय कदम है। सीएम श्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की। सुनिए क्या कहा। शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हो गई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। और जो 2024-25 के बजट भाषणों में शहीदों को, उनके बलिदानों को जो मान्यता देते हुए जो अनुग्रह राशि की जो मैंने चर्चा की है, उसको बढ़ाने का निर्णय इसमें किया गया है। हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर मापदंड घोषित। तहसीलों उप तहसीलों में शामिल होंगे कई छोटे गांव। हरियाणा में नए जिले, तहसील व सब तहसील सर्जन करने के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित समिति ने कार्य तेज गति से शुरू कर दिया है। अब तक कमेटी ने 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। इन बैठकों में प्रस्तावों के अनुसार निर्णय लिया गया है। बता दें, महेंद्रगढ़ जिले के मांडोला गांव को उप तहसील सतनाली में व रेवाड़ी जिले के गांव बेरली कला को उप तहसील पालावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया गया है। इसके अलावा यमुनानगर के गांव गुदियाना के तहसील रादौरा से निकालकर उप तहसील सरस्वती में शामिल किया गया है। बता दें, जिला उपायुक्तों के द्वारा भेजे प्रस्ताव यदि मापदंड सही पाए जाते हैं तो कमेटी नए जिले, उपमंडल, तहसील व उप तहसील व किसी गांव को एक जिले से दूसरे जिले व तहसील को दूसरी तहसील में शामिल करने के लिए निर्णय लेती है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया, कमेटी के पास गोवाना, हांसी, आसंद, सफीदो व डबवाली के नए जिले बनाने का प्रस्ताव भी आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में पटौदी, हेली मंडी और फर्रुखनगर के जोन बदलने को मिली मंजूरी। बता दें, हरियाणा कैबिनेट ने पटौदी, हेली मंडी, फर्रुखनगर को कम संभावित क्षेत्र से मध्यम संभावित क्षेत्र में बदलने पर मोहर लगा दी है। वर्तमान में हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियम नियम 1776 की अनुसूची के अनुसार ये क्षेत्र कम क्षमता वाले क्षेत्र में आते थे, जिससे कॉलोनियों के विकास, संस्थाओं, औद्योगिक और गोदामों के विकास की गतिविधि की संभावनाएं कम थी। परंतु अब मध्यम संभावित क्षेत्र में आने से डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और फ्लैट और प्लॉट महंगे होने की पूरी संभावनाएं हैं। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। 8 जगह पर बनेंगे फ्लाईओवर। बता दें, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में 8 जगह फ्लाईओवर बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इन फ्लाईओवरों में सैनिक कॉलोनी में 2 फ्लाईओवर, बड़कल गांव के ऊपर 1 फ्लाईओवर और बड़कल गांव के पार करने बाद
झील के पास एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके अलावा अनखीर चौक के पास भी फ्लाईओवर बनाने जाने की विचार किया गया है। इन फ्लाईओवरों के बनने से शहर में इधर उधर की भीड़ से छुटकारा मिलेगा और यात्रा करना सरल होगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने एमपीएसडब्ल्यू के नियमों में किया संशोधन, करीब 700 पदों पर होगी भर्ती। बता दें, हरियाणा कैबिनेट ने एमपीएसडब्ल्यू के लिए स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षण एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप सी सेवा नियम 1984 में संशोधन के बारे में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब एमपीएसडब्ल्यू के पदों में शैक्षणिक योग्यता किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास रहेगी। पहले योग्यता +2 विद साइंस ही होना जरूरी था। अनुसूचित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग एचएसएससी को अग्रिम पत्र भेजेगा और एचएसएससी जल्दी 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आईआईटी कानपुर में आई 34 विभिन्न पदों पर भर्ती, 31 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे अप्लाई। बता दें, आईआईटी कानपुर में सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट के कुल 34 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी जिले के बावल में स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में बायो कंट्रोल लैब स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में रिसर्च सेंटर की ओर से लैब खोलने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसकी मंजूरी के लिए हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। अगले साल इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। केंद्र की लैब हाईटेक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके ऊपर 1,75,00,000 रुपए की लागत लगेगी। प्रयोगशाला के उपकरणों को आधुनिक होने के रिसर्च कार्य में तेजी आएगी, जिससे बेहतर तरीके से रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इससे अनुसंधान कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा। जैविक खेती करने वालों किसानों के लिए मिलेगी मदद। इस लैब से जैविक खेती के लिए दीमक, उखेड़ा रोग, फफूंदी रोग व नियंत्रण के लिए कंट्रोडोरिया, डेमारियम व बेवरिया जैसे जीवाणुओं का उत्पादन किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर लैब में ये जीवाणु तैयार होने से जैविक खेती करने वाले किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। हरियाणा में दिन ब दिन ठंड प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुई बरसात ने आग में घी का काम किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज सोमवार से प्रदेश में ठंड की 3rd डिग्री यानी ट्रिपल अटैक शुरू हो जाएगा। घने कोहरे के साथ ठंड व कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। बता दें, हरियाणा के 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी द्वारा प्रदेश के 11 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और गुरुग्राम के लिए ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात, पलवल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कोहरे व कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग द्वारा माने तो 2 जनवरी तक किसी प्रकार का शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।